हेलो दोस्तों, मैं दिव्या। आज के सेशन शुरुआत करती हूँ एक सुविचार के साथ कि शिक्षा की जड़ तो कड़वी, शिक्षा की तो जड़ कड़वी, परंतु उसके फल मीठे होते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी मतलब जिसके मुख से निकले ज्वाला, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। एक ऐसा पर्वत जो विस्फोट के बाद अपने अंदर लिए तरत मैग्मा को अपने मुख से बाहर लावा के रूप में निकालता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट एक प्रक्रिया है। जब हमारे प्लेट विवर्तन क्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ पर्वत बने तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस गई और उस कारण जो महाद्वीपीय प्लेट में रिसाव हुआ, कुछ छिद्र हुए, जिससे पानी धीमे धीमे पर्वतों के अंदर गया और वहाँ पे गर्म मैग्मा की वजह से भाप के रूप में ऊपर उठने लगा और वही वाष्प, जल वाष्प, जो कि एक पर्वत के मुख में विस्फोट करके बाहर कुछ गैसों, कुछ चट्टानों, राखों और लावा के रूप में बाहर आई। इसी विस्फोट को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस निकलती हैं? तो जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में बाहर आती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस जलवाष्प है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे, CO2, फिर नाइट्रोजन और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं SO2। ये गैसेस ज्वालामुखी से उद्गार के टाइम बाहर आती हैं। इससे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कौन सी गैसेस ज्वालामुखी उद्गार से बाहर नहीं आती हैं, तो आप इन गैसेस को अच्छे से पढ़ें और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। बात करते हैं ज्वालामुखी, तो हमने पढ़ लिया उद्गार कैसे होता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव, ये इतना एक्टिव होता है कि इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है और निरंतर इसमें धीमे धीमे उद्गार होते रहते हैं। आप कभी भी वीडियो सर्च करिए तो आपको दिखाई देगा कि उसमें उद्गार, गर्म लावा बाहर आता रहता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। कहते हैं विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी, मतलब सबसे ऊंचा, जिसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, वो कोटापैक्सी इक्वाडोर में पाया जाता है। ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। एक होता है ऊंचा, जो कि लंबाई की बात करें कि मतलब ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा ज्वालामुखी हो गया, ठीक, इतना लंबा है। लेकिन अगर बात करें विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो एक टॉप की ऊंचाई है उस पर स्थित है। तो ये 2 अलग क्वेश्चन हो गए। कहते हैं एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये इतना तेज इसमें विस्फोट होता है कि चारों तरफ इसमें एक प्रकाश सा निकलता है, जिसके कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे उद्गार होते हैं, जहाँ पे विस्फोट होते हैं, वो एक प्रशांति पेटी है। आप अगर वर्ल्ड मैप में अगर आप पीछे साइड जितनी भी पेटी है, प्रशांति पेटी, प्रशांत महासागर से लगे हुए जो महाद्वीपीय भाग है, उनमें विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जहाँ किलामू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, वहीं यहीं पर एक है मोना लोआ, जो कि आकार में मतलब एक क्षेत्र कवर करता है, सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। अब सेकंड आता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो जब हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की बात करते हैं तो उसमें यह होता है कि दीर्घ काल से उसमें विस्फोट नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें धुआं निकलता रहता है, थोड़ा सा हलचल होती रहती है कि उसमें उद्गार हो सकते हैं। जब उद्गार होना धीमे धीमे बंद होते हैं ना, तो वहाँ पे वो छिद्र जो होता है वो एक आकृति बनाता है, जिसको हम लोग धुआरा कहते हैं।
मतलब उससे कभी कभी धुआं निकलता है, लावा नहीं निकलता है, धुआं निकलता है। ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी धीमे धीमे मरने की अवस्था में आते हैं और लास्ट में जो बनता है वो मृत ज्वालामुखी होता है। अब इसकी बात करते हैं कि अमेरिका में एक ज्वालामुखी है माउंट सेंट हेलेंस, जिसको हम बोलते हैं द फ्यूजियामा ऑफ अफ्रीका। इसको क्यों बोलते हैं? द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्यूजियामा है हमारा जापान में, लेकिन उसी का एक रूप जो है हमारा, वो जापान का जो फ्यूजियामा है उसी के तरीके माउंट सेंट हेलेंस है जो कि अमेरिका में है, इसीलिए इसे द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अब आता है हमारा मृत ज्वालामुखी। मैंने आपको बताया कि जब प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी धुआरों में परिवर्तित हो जाता है तो वो धीमे धीमे मृत हो जाता है और उसे ही बोलते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत। इसी को हम बोल देते हैं शांत। अब पूरा शांत हो चुका है, मर चुका है। अब इसमें कोई भी उद्गार नहीं होगा, भविष्य में भी कोई विस्फोट नहीं होगा, एकदम शांत है। ठीक है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हो, इन पहाड़ों पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है, कहते हैं मृत ज्वालामुखी के कौन कौन से नाम है। सबसे पहला है हमारा कुलाल अफ्रीका में, चिम्ब्रांजो इक्वाडोर में, पोपा म्यांमार में और दामबन ईरान में। ये ज्वालामुखी है जिनमें उद्गार पूरी तरीके बंद हो चुका है और अब ये एक्टिव नहीं हो सकते। कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो तरल पदार्थ भूगर्भ में स्थित होता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और विस्फोट के बाद उद्गार होने के बाद ज्वालामुखी से जो पदार्थ आता है मैग्मा ही लावा के रूप में आता है। मतलब एक चीज़ आप समझो कि ये ज्वालामुखी है, इसके नीचे जो पदार्थ बह रहा है वो तो मैग्मा है, लेकिन जब ये उद्गार से बाहर आया तो ये बन गया लावा, और यही लावा आगे चल के चट्टानों का रूप ले लेते हैं, वो चट्टानों के चैप्टर में। ठीक है, कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। एक चीज़ और समझिए कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समानता मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्रेटर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अब जो ज्वालामुखी मृत हो गए उनका क्या होगा, तो उनमें उद्गार के कारण यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। जब ये मुख खुल जाता है तो वहाँ पे स्पेस हो जाता है और बारिश का पानी उसमें एक झील का निर्माण कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इस आकृति को तो हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये झील बनी इसे बोलते हैं हम क्रेटर झील। जैसा कि हमें भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक झील देखने को मिलती है, लोनार झील, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। अब आप देखो इटली में दो ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा है एटना और एक है विसुवियस। तो एटना को सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सिसिली द्वीप पर है। ये इसलिए मैंने आपको डिनोट कराया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन होता है कि इटली के सिसिली द्वीप पर अगर आपकी मैचिंग आएगी तो उसमें दोनों ज्वालामुखी होंगे, तो एक इटली में है, एक सिसिली द्वीप पर है। तो सिसिली द्वीप पर कौन सा है? एटना है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन बस मैचिंग आप करिए और 1 नंबर आपका और 1 सीट भी आपकी। सबसे पहले बात करते हैं किनाबालू की, जो कि हमारा मलेशिया में स्थित है, अलब्रुज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में, रेनियर अमेरिका में, माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट ताल तालाब फिलीपींस, विसुवियस बोलते हैं इटली में, मैंने बोला एटना और विसुवियस। ठीक है, याद रखिएगा एटना हमारा द्वीप पर है, कोटापैक्सी इक्वाडोर में, पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में, माउंट सस्ता अमेरिका में, मेयान फिलीपींस में, सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, पैराकुटिन मैक्सिको में, माउंट एरिबस अंटार्कटिका में। ये देखिए अंटार्कटिका में एक मिला आपको, माउंट एरिबस, दामबंद ईरान में, विल्लारिका चिली, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, सिनाबुंग इंडोनेशिया। तो अगर आप एक लिस्ट बनाती हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर दिन में इसको 2 बार रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी और मैचिंग में आप ज़रूर इसको सही करेंगे। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।